हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 3 है, जो कि केमिस्ट्री का परमाणु भार के बारे में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो आपको क्या करना है, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि हमारे पास तत्व हैं उनके आपको परमाणु भार याद कर लेने हैं। तो अगर बात करूं, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसका होता है 16। और एल्यूमिनियम का होता है 27। एल्यूमिनियम का होता है 27। और सोडियम का होता है, यानी कि Na का होता है 23। सल्फर का होता है 32। कॉपर यानी कि Cu का होता है 63.5। और Fe यानी कि लोहे का होता है 56। और Ag यानी कि सिल्वर का होता है 108। पोटेशियम का होता है 39। आयोडीन का होता है 127। क्लोरीन का होता है 35.5। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट अणुभार याद कर लेने हैं, जिसे हम कहते हैं मोलिकुलर मास। जैसे H2SO4 की बात करूं तो इसका होता है 98। H2SO4 का कितना होता है? 98। NaOH की बात करूं तो इसका होता है 40। NaOH का 40 होता है। और HCl का कितना होता है? 36.5। HCl का कितना होता है? 36.5। H2O का कितना होता है? इसका अपन निकाल सकते हैं 2 इंटू, दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे आ गया 18। यानी कि H2O का कितना होता है? 18 होता है। अगर बात करूँ यूरिया की, यानी कि NH2CONH2, इसका होता है 60। ठीक है, तो आपको इनको याद कर लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट है और इनका बार बार क्या है, यूज आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, टॉप 4वां हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, जिसका नाम है मूल प्रभाज। क्या है? मूल प्रभाज, यानी कि मूल फ्रैक्शन हम जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे विलय को मानना है ए, विलायक को मानना है बी। और हम हमेशा क्या करते हैं, विलय को हमेशा ए मानना है और विलायक को हमेशा क्या मानना है, बी मानना है। तो हम विलय ए में क्या करेंगे, भार निकालेंगे, वेट ए। अणुभार निकालेंगे, यहाँ पे एम यानी कि मोलिकुलर मास ए का। और फिर हम मूल निकाल पाएंगे एन यानी कि भार बटे अणुभार होता है जो कि। और ब्लैक बी में भी क्या करना है, भार निकालना है यानी कि वेट बी का, अणुभार निकालना है मोलिकुलर बी का, फिर मूल निकालना है एन बी का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ ए बराबर होता है वेट ए अपॉन वेट एम ए। यानी कि मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है? मूल बराबर होता है भार यानी कि वेट ए अपॉन अणुभार यानी कि मोलिकुलर मास ए का। यहाँ पे एन बी के मोल की बात करूं तो यहाँ पे वेट बी का अपॉन में मोलिकुलर मास बी का, यानी कि भार बटे, यहाँ पे हो जाएगा मूल बराबर भार बटे अणुभार। तो मूल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको याद करना है, वो ए वाला है। क्या है? मूल प्रभाज एक सी बराबर होता है एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। यानी कि नाम भी है इसका मूल प्रभाज, तो मूल से रिलेटेड इसका क्या है, फॉर्मूला है। यानी कि मूल प्रभाज एक सी बराबर होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस का एन बी। तो अगर आपको एक सी का मान पता चल जाए, यहाँ पे मूल प्रभाज क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी होता है। क्या होता है? मूल प्रभाज एक्स सी बराबर होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो अगर आपको यहाँ पे एन ए का एक्स सी का मान पता चल जाएगा, तो आप एक्स बी का मान भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्स सी प्लस एक्स बी बराबर 1। अगर आप एक्स सी का मान याद कर लेते हैं तो आप एक्स बी का मान भी निकाल सकते हैं, जो कि 1 में से घटा के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला जाता है, मूल प्रभाज की गणना करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2SO4। तो हमें क्या करना है, कम वाले को हम लिखेंगे, कम वाले को हमेशा मानेंगे हम ए, क्योंकि वो विलेय होगा। और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको मानेंगे हम विलायक, यानी कि बी। तो हमारे पास यहाँ पे H2SO4 दिया हमारे पास 98 ग्राम, तो हम लिखेंगे भार वेट ए, जो कि हमने ये माना, इसको माना बी। तो वेट ए कितना दिया? 98 ग्राम दिया। और इस वाले का भार कितना दिया? वेट बी दिया हमें 180 ग्राम। घोला जाता है बोला है, तो इसका अणुभार निकालेंगे हम। अणुभार किसका? H2SO4 का। और अभी हाल हमने बताया था कि H2SO4 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 98। जो आपको याद करना है, H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98 होता है। और मैं बात करूं अणुभार किसकी? H2O की, तो इसका कितना होता है? 18 होता है। और फिर इसके बाद मैं बात करूं मोल एन निकालूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता? मोल वाला होता। तो मुझे मोल चाहिए ए की और मोल चाहिए बी के, तो मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार करके।
भार का मान 98 है, अणुभार का मान भी कितना 98, तो यहाँ पे आ गया मोल का मान बना गया। और यहाँ पे भार का मान वेट भी दिया हमारे पास 180 और अणुभार यानी कि मोलिकुलर मास बी का 18 है। मोल्स निकाल सकते हैं एनवी की भार बटे अणुभार करके, तो यहाँ पे 10 आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास एन ए का मान पता है, हमें एन बी का मान पता है, यानी कि मोल्स ऑफ ए पता है, मोल्स ऑफ बी पता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला मूल प्रभाज का। क्या होता है, एक्स ए बराबर होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एन ए का मान 1 है प्लस एन बी का मान 10 निकाला हमने, तो 1/11 आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। इसके बाद हमें एक्स का मान तो आ गया, लेकिन हमें एक्स का मान नहीं चाहिए, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स बराबर होता है 1। तो एक्स का जब मान निकालोगे आप तो 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा एक्स बराबर 0.91, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 40 ग्राम NaOH को 360 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो एक्स बी याद करना है। तो आपको क्या करना है, कम मात्रा में कौन दिया, जे दिया, तो इसको क्या मानेंगे अपन, ए मानेंगे, यानी कि NaOH दिया हमारे पास, ए मान लिया। अधिक मात्रा में क्या है, जल, तो इसको माना हमने बी। तो वेट कितना दिया, 40 ग्राम दिया, वेट भी कितना दिया, 360 ग्राम दिया। इसके बाद निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अणुभार निकालेंगे हम किसका, ए वाले का, तो जो हो जाएगा इसका होता है 40 ग्राम, क्योंकि NaOH है, NaOH का कितना होता है 40 ग्राम। ऐसे ही हम अणुभार निकालेंगे बी का, तो जो होता है 18 ग्राम जल का। तो यहाँ से मोल्स ऑफ ए कैसे आएंगे, भार बटे अणुभार करके 40/40 किया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे Na इक्वल टू आ गया 1। इसके बाद Nb निकालेंगे तो भार बटे अणुभार करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला। के बाद देन मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू होता है Na बटे Na प्लस Nb। तो x बराबर 1 अपॉन Na का मान 1 निकाला था प्लस Nb का मान 20 निकाला, तो 1/21 हो गया, जो कि 0.047 होता है। तो यहाँ से हम x प्लस एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स का मान फाइंड कर सकते हैं। 1 में से घटाना है हमें 0.04 को, तो यहाँ पे एक्स का मान जो है वो आ जाएगा 0.96, जो कि हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 10% NaOH के जलीय विलयन के लिए मूल प्रभाजों की गणना करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया हुआ था कि जब भी हमारे पास परसेंटेज गिवन होगा तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, जब विलय का अपन भार लिखेंगे तो सेम टू सेम लिख देना ग्राम में। तो जे कितना आ जाएगा, वेट इक्वल टू आ जाएगा 10 ग्राम। और जब आप वेट भी यानी कि विलायक का मान निकालेंगे, विलायक का भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 में से आप इस वाले को घटा देंगे विलय को, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा वेट भी। ठीक है, यानी कि इसको सेम करके इसको यहाँ पे लिख दो तो विलय का भार आ जाएगा, और 90 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे विलायक का भार आ जाएगा। इसके बाद बात करें इसके अणुभार की, मोलिकुलर मास ऑफ ए, तो यहाँ पे 40 होता है, और इसका जो अणुभार होता है वो 18 होता है। जल के लिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब ही होता है कि जिसमें क्या हो, जल का विलयन हो। तो यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला एक्स इक्वल टू क्या होता है, Na अपॉन में Na प्लस Nb। तो यहाँ पे हमें Na का मान पता है क्या है, 1/4 है, अपॉन 1/4 प्लस यहाँ पे Nb का मान 5 है, तो यहाँ पे 1/4 अपॉन 1 प्लस 20 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/21, जो कि 0.047 समथिंग होता है। और इसके बाद हम एक्स की मान भी निकाल सकते हैं, 1 में से घटा देंगे तो हमारे पास 0.96 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद मैं बात करूंगा मोललता की, जिसे हम कहते हैं मोललिटी, जो कि हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स 5 वाली है, जिसे कहते हैं मोललता, मोललिटी, स्मॉल एम से अपन लिखते हैं। तो मोललता क्या होती है, किसी विलायक की 1 इकाई किलोग्राम भार में, किसी विलायक की 1 इकाई किलोग्राम भार में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी विलायक, हमारे पास कोई विलायक हुआ मान लिया, और यहाँ पे 1 kg इसमें मान लो विलायक है, 1 इकाई किलोग्राम भार में विलय पदार्थ की, जितने भी हम इसमें विलय खोलेंगे, एक अगर हमने इसमें मूल विलय खोल दिया तो इसकी जो भी सांद्रता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलरिटी, यानी कि मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, किसी विलायक की 1 इकाई किलोग्राम भार में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मोलरिटी होती है वो विलय के मोल अपॉन में होता है विलायक का भार, यानी कि Ag में। तो इसका आपको मेन फॉर्मूला जो याद रखना है वो क्या है,
वो आपको क्या रखना है याद कि जो हमारे पास मोललता क्या होती है स्मॉल एम बराबर होता है वेट ए अपॉन अणुभार ए का इंटू 1000 अपॉन में वेट बी का। तो इसका जो यूनिट होता है यानी कि मात्रक तो मोल प्रति केजी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो NaCl हमारे पास दिया है यहाँ पे क्या, जिसको हम क्या मानेंगे विलय मानेंगे। ठीक है, तो वेट ए का मान कितना दिया 5.85 दिया। अणुभार हमारे पास 58.5 होता है जो कि NaCl का है, कितना होता है 58.5 होता है NaCl का। H2 का केवल हमें वेट भी चाहिए होता है, H2 का क्या चाहिए हमें ओनली वेट भी चाहिए होता है विलायक का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है मोललिटी यानी कि मोललता का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन एम इंटू में 1000 अपॉन में वेट बी। तो वेट ए का मान दिया 5.85 अपॉन 58.550 इंटू 1000 अपॉन में 500, इसका मान दिया है हमारे पास ग्राम में दिया था जो कि वेट भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा क्योंकि 500 से हमने इसको काटा दो बार में, यहाँ पे हो गया 1/10 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2 जो कि मोल प्रति केजी में आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है मोललता है यानी कि मोललिटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 9.8% H2SO4 जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो जब भी परसेंटेज में गिवन हो मैंने बताया भी है तो सेम टू सेम यानी कि विलय तो निकाल सकते डायरेक्ट 9.8 ग्राम में लिख दो सीधा। विलय कैसे निकालेंगे 100 में से माइनस करेंगे इसको तो आएगा 90.2 ग्राम आ जाएगा। तो आप विलय H2SO4 को मानेंगे विलय क्योंकि ये कम मात्रा में है क्योंकि यहाँ पे 9.8 है। विलायक को मानेंगे अब भी यानी कि H2O है हम पे, तो यहाँ पे वेट भी आ गया। तो मोलिकुलर मास ये का 98, वेट भी तो हमें पता है। तो अब लगाएंगे हम फॉर्मूला यानी तीन चीजों की हमें पास आवश्यकता होती है। यहाँ पे वेट ए चाहिए होता है, वेट भी चाहिए होता है और मोलिकुलर मास चाहिए होता है ए वाले का। तो मोललिटी यानी कि मोललता का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे वेट ए अपॉन अणुभार इंटू 1000 अपॉन में वेट बी। तो वेट ए का मान 9.8 है अपॉन और मोलिकुलर मास ए का कितना है 98 है क्योंकि हमारे पास क्या है H2SO4 है। H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है इंटू 1000 अपॉन में 90.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 90.2, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.108 मोल प्रति केजी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करूं मूल प्रभाज का XC y XV का योग कितना होता है। मूल प्रभाजों XC y XV का योग कितना होता है जो अभी बढ़ाया मैंने XC प्लस XV बराबर होता है 1। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।